बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का उन्वान बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आज हम मर्द हजरात के बारे में बात करेंगे। हम हमेशा औरत के बारे में ही बात करते हैं और औरत की जात पर ही उंगलियां उठाते हैं। कभी हमने अपने आप पर कोई उंगली नहीं उठाई, कभी कोई तनकीद नहीं की। तो इसीलिए मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि क्यों ना मर्द हजरात के ऊपर भी एक स्टोरी लिखी जाए ताकि हम अपने बारे में जान सके कि हम कैसे हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं और किस हद तक अच्छे हैं। आमतौर पर तहरीर औलाद पर लिखी जाती है और मर्द को बेवफा कहकर तहरीर से निकाल दिया जाता है। आज कुछ अल्फाज मर्द हजरात के नाम। मर्द के बारे में बहुत अच्छी एक बात लिखी है, वो ये कि मर्द अगर बेटा है तो तुम्हारे लिए नेमत है, अगर भाई है तो तुम्हारी हिम्मत है, शौहर है तो तुम्हारे ईमान की तकमील है, बाप है तो जन्नत का दरवाजा, और इन सब रिश्तों में वो तुम्हारा मुहाफिज है। तुम जिस रास्ते से मर्द को देखो वो हर लिहाज से औरत का मुहाफिज मिलेगा। वैसे तो मर्द के बारे में बहुत सी बातें लिखी गईं और बोली भी गईं, लेकिन मेरे नजदीक मर्द बहुत हसीन जात है। कभी बाप के रूप में हमारी हिफाजत करता है, कभी भाई की सूरत में हमारा मुहाफिज बन जाता है और कभी शौहर की सूरत में तमाम उम्र हमारी जरूरियात पूरी करने के लिए खून पसीना बहाता रहता है, क्योंकि मर्द भी मोहब्बत करता है और आखिर तक निभाता है। शायद तुमने कभी नहीं देखा, लेकिन हमने देखा है कि एक मर्द अपने बीवी बच्चों की खातिर उनका पेट पालने के लिए और उनके लिए रोटी की खातिर दूसरों की खामोशी से गालियां भी सुनता है, लेकिन उफ नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको फिक्र होती है अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की, कि अगर मैं कमाऊंगा तो उनका पेट भरूंगा और अगर नहीं कमाऊंगा तो मैं उनका पेट नहीं भर पाऊंगा। इसीलिए वो जी जानकर मेहनत करता है और जिनके लिए यहाँ काम करता है बर्दाश्त करता है और जाहिर ऐसे करता है जैसे उसे कोई तकलीफ ही ना हो, मगर जब रोता है तो फर्श से अर्श सब रोता है। अजीब दस्तूर है इस दुनिया के लोगों का कि अगर एक बाप बच्चों की गलती की वजह से उन्हें डांटे तो लोग उसको वहशी कहते हैं, और अगर बीवी को नौकरी से रोके तो मुतकब्बिर और रोब जमाने वाला कहते हैं, और अगर बीवी के सामने शौहर माँ की दिलजोई करे तो माँ का लाडला कहलाता है, और अगर शौहर बीवी से प्यार से बात करे तो कहा जाता है कि ये तो हमारा दस्तूर है। इतना सब कुछ बर्दाश्त करता है एक मर्द। इसके बावजूद मर्द दुनिया की वो हस्ती है जो अपने बच्चों को हर एतबार से खुद से बेहतर देखना चाहता है। वो चाहता है कि जो मुझे नहीं मिल सका वो मेरे बच्चों को मिल सके। वो इसलिए नहीं पहनता कि अपने बच्चों के लिए खरीद सके, वो इसलिए हर परेशानी बर्दाश्त करता है, हर दुख बर्दाश्त करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश होती है कि उसके बच्चे वो सब कुछ बर्दाश्त न करें जो उसने किया। और हाँ, अगर माँ की बात की जाए तो एक माँ अपनी औलाद को 9 महीने पेट में उठाती है तो यकीन जाने बाप पूरी जिंदगी अपनी फिक्र दिमाग में लिए फिरता है उस औलाद के लिए। मैंने मर्द को देखा है कि जब वो अपने बीवी बच्चों के लिए कोई चीज या तोहफा लेकर आता है तो यकीनन उसके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे घर पर मेरी माँ भी है और मेरी बहन भी है, तो वो उनके लिए भी तोहफा जरूर लाता है। मैंने मर्द का तहफ्फुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त कि उसने अपनी फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के सामने रखा था कि अगर कोई गाड़ी आए तो पहले मैं उसका सामना करूंगा, उसके बाद मेरे बच्चों पर वो पहुंचे तो मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूं, लेकिन मेरे बच्चों पर कोई आंच ना आए, मेरी फैमिली महफूज रहे। अगर मर्द की मोहब्बत की बात की जाए तो मर्द कभी भी मजबूर नहीं होता, बल्कि अगर वो औरत से सच्ची मोहब्बत कर ले तो वो उसे किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये हकीकत है कि मर्द टूट कर चाहता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, कभी भुला नहीं सकता, दिल से निकाल नहीं पाता, बस वैसा खामोश होता है कि लफ्ज मोहब्बत पर कभी हंसता है तो कभी आंखों ही आंखों में रो पड़ता है। मर्द की मोहब्बत की बात की जाए तो मर्द की मोहब्बत की मिसाल दांत के दर्द की तरह होती है। जब वो करता है तो ऐसी शिद्दत से करता है और जब वो खामोश होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने कभी मोहब्बत की ही नहीं। कि मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है
हम कभी भी किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर मर्द ये समझता है कि उसकी बीवी उसी की रहे, कभी किसी की तरफ आंख उठाकर न देखे, कोई उसको न देखे, तो उसके लिए लाजिम है कि वो खुद भी ऐसा करे। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तकलीफ अपने हम सफर को भी कभी मत दो, क्योंकि वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और, जब कोई मर्द किसी से सच्ची मोहब्बत करता है तो उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और हमेशा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, और वो अपनी मोहब्बत के लिए हर किसी से लड़ सकता है। और मर्द के जज्बात की बात की जाए तो मैंने मर्द की जिद तब देखी जब उसकी जवान बेटी घर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन उसकी आंखें और लहजा बता रहा था कि ढेर तो वो भी हो चुका है। जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप को फिक्र पड़ जाती है कि हाँ, ये बेटी है, इसकी शादी करनी है, पता नहीं इसको कैसा घर मिलेगा और किस तरह के लोग मिलेंगे। ये अजीब व गरीब ख्यालात माँ बाप को दिल ही दिल में खाए जा रहे होते हैं। बाप दिन रात एक करके अपने बेटे के लिए सामान जोड़ता है और माँ अपना पेट काट कर कमेटी भर के अपने बेटे के लिए सामान इकट्ठा करती है और फिर बड़ी मुश्किल से धूमधाम से पकड़ पकड़ कर उस बच्चे की शादी करते हैं। और शादी के बाद अंजाम उसी शख्स को अगर तकलीफ पहुंचाई जाए जिसने उन्हें अपने लाडों से पाला हो तो बहुत दुख की बात है। सच में वो घड़ी बहुत तकलीफ दे होती है। उसको जगह नहीं मिलती है, वरना वो वहीं पर मर जाए। और जहां तक बात की जाए मर्द की कुर्बानियों की कि मर्द ने क्या कुछ कुर्बान कर दिया है, तो मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी कि जब एक बार बाजार गया, एक फैमिली को देखा, उसके हाथों में शॉपिंग का ढेर था और बीवी बच्चों की खरीदारी पूरी हो गई। अब अपने लिए एक चप्पल भी खरीद ली। कुर्ता तो आपने खरीद ही लिया है, लेकिन मर्द क्या कहता है सुनो जरा। मर्द बड़े महज़बाना अंदाज में कहता है कि जरूरत नहीं, मेरे पास पिछले साल वाली पड़ी है, कौन सी रोज पहनी है जो खराब हो गई हो, तुम देख लो और क्या लेना है, बाद में अकेले आकर कुछ नहीं ले पाओगी, अभी मैं साथ हूँ, जो खरीदना है आज ही ले लो। यार आखिर नहीं कर देता मर्द सच में। मुझे हैरानी हो रही है लिखते वक्त और आप लोगों को सुनाते वक्त कि हम जब अपने माँ बाप के पैसों से गुजारा करते हैं तो बड़ी मस्तियां करते हैं, खुद पर खर्च करते हैं, लेकिन जो अपने जमाने के बाद आती है, हम जब वालिदैन बनते हैं तो फिर कोशिश होती है कि मेरे बच्चों की जरूरियात पूरी हो जाए, मेरी बीवी की जरूरत पूरी हो जाए, तो इतना ही काफी है। मर्द की जब तक जान में जान है, जब तक उसमें सांस बाकी है, तब तक वो लड़ता है। लेकिन एक शख्स उससे हार सकता है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। उसके सामने वो बेबस होता है, कुछ नहीं कर सकता और कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, उसको खोना नहीं चाहता, उसको अपनी पलकों पर समा लेना चाहता है। और अगर बात की जाए मर्द की बहादुरी की, तो आजकल के जमाने में जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि जो मर्द बड़ा जानदार है उसी को बहादुर कहते हैं। कि एक मर्द कभी औरत को गाली न दे, कभी उसको उफ न कहे, ये बहादुरी है। और हम और आप कैसे हैं ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कितने बहादुर हैं और कितने नहीं हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है और आपको समझने की जरूरत नहीं है कि अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि आप बहादुर हैं या आप क्या है। मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। मोहब्बत की राहों पर बिछड़ने वाले अगर औरत हो तो नए रास्तों से मानूस नहीं होते, उसे देर नहीं लगती। लेकिन मर्द जहां बिछड़ता है वहीं बिखर जाता है। हमारे माशरे की कुछ औरतें हैं, वो मर्द को बहुत बुरा समझती हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे माशरे के मर्द बुरे हैं? उनको चाहिए कि अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करें। उन औरतों को कौन समझाए? उनको क्या पता कि मर्द सिर्फ ये सोचकर भी पल पल मरता है कि उसकी मोहब्बत को कोई और हाथ लगाएगा। खूबसूरत मर्द वही होता है जो औरत की इज्जत करना जानता है, उसकी अहमियत से वाकिफ होता है। मर्द जालिम होता है, मर्द हाकिम होता है, मर्द को औरत खुदा समझती है। ऐसे कितने ही जुमले हम कितनी आसानी से कह देते हैं, मगर कभी हमने सोचा है कि मर्द किस कदर मशक्कत करता है अपनी औरत का साइबान बनने के लिए? इसे मुआशरे की सरगर्मी से बचा कर रखता है,
अपने आप को मारता है, कमाता है और पैसे की जरूरत के लिए दुनिया की हर सहूलत खरीदता है, मगर शायद वो कदर फिर भी नहीं पा सकता जिसका वो हकदार होता है। जो मर्द आपके लिए रो पड़े, बस वो मोहब्बत की इंतहा है। उससे ज्यादा आपको कोई और चाह नहीं सकता। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि तुम मेरे लिए वो हो, मेरी जान हो, वो सिर्फ बातें ही होती हैं। वो सिर्फ बातें ही होती हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। और बाप की हिदायत अल्लाह के नजदीक कल कयामत के रोज औरत से सबसे पहले पूछा जाएगा और उसके बाद पता किया जाएगा। कल कयामत के दिन औरत से सबसे पहले उसकी नमाज और फिर उसके शौहर के मुतालिक सवाल होगा। मर्द से अना का मुकाबला करने वाली औरत बेवकूफ होती है और उसे अपना दुश्मन बना लेती है। अकड़पन और जिद करके बात मनवाई जा सकती है, मगर उसके दिल में अपनी इज्जत और मोहब्बत नहीं बना सकती। अगर औरतों को लगता है कि हमारे माशरे के मर्द बुरे हैं, तो उनको चाहिए कि बतौर माँ अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें। सच में आज की तहरीर लिखने में बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि आज की ये तहरीर मुझ पर लिखी गई थी। मैं चाहता हूं कि आप भी बताएं कि आप किस तरह के मर्द हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। इस जमाने में किस तरह की औरतों के साथ आपका बर्ताव है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आप सबको एक बहादुर मर्द, जिसका मैंने बताया है, उस तरह का मर्द बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।